हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट फर्स्ट में हमने अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, इसको हमने जाना। पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या क्या चीज़ है, ये हम पढ़ चुके हैं। अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसको हमने जाना। दिए गए अंकों में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाया जाता है, इसको भी हमने जाना। आज के इस वीडियो में जो कि पार्ट सेकंड है, हम पढ़ेंगे भारतीय गणना प्रणाली, अंकित मान, स्थानीय मान, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं भारतीय गणना प्रणाली की। भारतीय गणना प्रणाली क्या होता है, पढ़ते हैं। भारतीय गणना प्रणाली वह संख्या पद्धति है जिसका उपयोग भारत में संख्याओं को लिखने, पढ़ने से समझने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भारत में किया जाता है ना। संख्याओं को गिनने, पढ़ने के लिए और समझने के लिए जिस प्रणाली का उपयोग भारत में किया जाता है उसको भारतीय गणना प्रणाली बोला जाता है। इस प्रणाली में संख्याओं को इकाई, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब छूट गया शायद, है ना। इकाई हो गया, हजार हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया, अरब हो गया, ये सब इस टाइप से पढ़ा जाता है और देखेंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। जैसे कि कोई नंबर है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो इधर से पढ़ते जाते हैं, हाँ, इधर से पढ़ते जाते हैं। 12 करोड़, ये करोड़ प्लेस में है तो 12 करोड़। उसके बाद ये लाख प्लेस में है तो 34 लाख, क्या हो गया, 34 लाख। उसके बाद 56,000, क्या है, 56,000। उसके बाद 789, 56,789, 789, ऐसे पढ़ा जाता है। इधर से पढ़ते जाते हैं, है ना। ये हो गया हमारा भारतीय प्रणाली। एक चीज और है, क्या चीज है, भारतीय प्रणाली में क्या होता है, इसमें जो अल्प विराम लगाया जाता है, शुरू इधर से, मैं राइट साइड की बात करता हूं तो राइट साइड से 3 नंबर को छोड़ दिया जाता है, 3 डिजिट को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद से अल्प विराम कॉमा लगाया जाता है, अल्प विराम या कॉमा लगाया जाता है। 3 डिजिट को छोड़ दो, उसके बाद कॉमा लगा दो, फिर 2 डिजिट को छोड़ना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर 2 डिजिट को छोड़ना है, फिर कॉमा लगाना है, 2 डिजिट को छोड़ना है, फिर कॉमा लगाना है। मतलब शुरू में 3 डिजिट को छोड़कर कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हमेशा 2 डिजिट को छोड़कर कॉमा लगाया जाता है। किसमें, भारतीय गणना प्रणाली या फिर इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में ऐसा किया जाता है। ओके, भारतीय गणना प्रणाली में अंकों का समूह। अब इसमें क्या होता है, अंकों का समूह होता है। कैसे अंकों का समूह होता है, देखो इसमें वही चीज है, क्या चीज है, अल्पविराम कैसे लगाते हैं। जैसे कि बिना अल्पविराम के कोई नंबर है ना। अब इसमें हमें अल्पविराम लगाना है तो कैसे लगाएंगे, शुरू में 3 डिजिट में लगा दो, उसके बाद 2-2 डिजिट में अल्पविराम लगा दो। शुरू में 3 डिजिट, उसके बाद 2-2, उसके बाद शुरू में 3 डिजिट, उसके बाद 2-2, ऐसे अल्पविराम लगाया जाता है, ठीक है। देखो शुरू में 3 डिजिट छोड़ दो, उसके बाद अल्पविराम लगाओ, तो फिर 2 डिजिट छोड़ो, फिर अल्पविराम, फिर 2 डिजिट छोड़कर फिर अल्पविराम, है ना। शुरू में 3 डिजिट, उसके बाद अल्पविराम, 2 डिजिट, उसके बाद अल्पविराम, 2 डिजिट, उसके बाद अल्पविराम। तो अल्पविराम ऐसे ही लगाया जाता है किसमें, भारतीय गणना प्रणाली में, ठीक है। भारतीय गणना प्रणाली में संख्या के दाएं या फिर राइट से पहला अल्पविराम, ये जो पहला अल्पविराम है 3 अंकों के बाद, देखो 3 अंकों के बाद पहला अल्पविराम लगाया जाता है। उसके बाद प्रत्येक 2 अंकों के बाद अल्पविराम लगाया जाता है। मतलब अल्पविराम कैसे लगाया जाता है इसके बारे में बताया गया है और इसको जानना जरूरी है, क्योंकि इसको जानोगे तभी आप अंकों को शब्दों को अंकों में सही तरीके से लिख सकोगे, ठीक है। तो पहले 3 अंक के बाद अल्पविराम लगाओ, फिर 2 अंक के बाद, फिर इसके बाद 2 अंक के बाद, ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। पहले 3 अंक के बाद लगा दो, फिर 2 अंक के बाद, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद लगाते जाओ। ये होता है हमारा भारतीय गणना प्रणाली, ठीक है। भारतीय स्थान मूल्य सारणी। अब इसमें क्या होता है, देखो हम लोग बात करते हैं किसकी, अवधि की, पीरियड की बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को उनके स्थान मूल्य के आधार पर समझने के लिए अंकों को दाएं से समूह में बांटा जाता है। कैसे समूह में बांटा जाता है, देखो अगर मैं इकाई अवधि की बात करूं, पीरियड की बात करूं, तो इकाई जो अवधि है उसमें 3 चीजें आएगी। कौन कौन सी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। क्या आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद हजार, लाख, करोड़, उसके बाद 10 करोड़, है ना, ऐसा आता है ना। हजार हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया, उसके बाद फिर आता है हमारा अरब, है ना, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। ओके,
तो वही चीज है, सबसे पहले 3 अंक के बाद, उसके बाद फिर 2-2 अंक के बाद लगाते जाओ। इसको और डिटेल में जानेंगे, है ना। तो देखो एक चीज देखो यहाँ, इसमें जो है इकाई में, इकाई पीरियड में कौन कौन सा आता है। तो इकाई पीरियड में आपका इकाई आएगा, दहाई आएगा, सैकड़ा आएगा। इकाई पीरियड में क्या आएगा, इकाई आएगा, दहाई आएगा, सैकड़ा आएगा। ओके ठीक है, इकाई आएगा, दहाई आएगा, सैकड़ा आएगा। और 1000 पीरियड में कौन कौन सा आता है। तो 1000 पीरियड में, एक सेकंड दोस्तों, 1000 पीरियड में कौन कौन सा आएगा। तो 1000 पीरियड में 2 आएगा, 10,000 और 1000 दोनों आएगा। लाख वाला जो अवधि है इसमें कौन कौन सा आएगा, इसमें 10 लाख और लाख दोनों आएगा। करोड़ वाला जो पीरियड है इसमें 2 चीज आएगा, 10 करोड़ और करोड़ दोनों आएगा। ठीक है, और देखो अच्छे से इसमें क्या होता है। देखो इन चीजों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको अच्छे से देख लो, पॉज कर लो, लिखना है तो लिख लो, एक बार देख लो आप इनको पॉज करके। इसमें हम लोग क्या जानेंगे, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको शब्दों में कैसे लिखा जाता है, ये दिया हुआ है। ये जो नंबर है इनको शब्दों में कैसे लिखा जाता है, उनको कैसे पढ़ा जाता है, इनको आपको देखना है, समझना है। ठीक है, नंबर देखो और इनको हम लोग शब्दों में कैसे लिखेंगे उसको एक बार आप देख लो, पॉज कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, अब देखो भारतीय संख्या नाम। अब इसमें क्या होता है, ये नंबर है ना, ये संख्या है, ये नंबर है, और शब्दों में इनको कैसे बोला जाता है ये दिया गया है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि दी गई जो नंबर है उसको आप शब्दों में लिख सकते हो, या फिर शब्दों में जो दिया गया है उसको आप अंकों में लिख सकते हो, है ना। देखो शुरू में अगर ये लिखा रहेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, 1 बोलूंगा। ये क्या है, 10 है, इसको 10 बोला जाएगा। ये क्या है, 100 है, इसको 100 बोला जाएगा। ये तो ठीक है, ये इतना तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ 2 लिखा रहता, यहाँ से 200 लिखा रहता, है ना, 2 उसके बाद 2 0 लगा रहता, इसको मैं क्या बोलता, 200 बोलता, है ना। अगर यहाँ लिखा रहता 24, यहाँ 2 और 4 लिखा रहता, इसको मैं क्या बोलता, 24 बोलता। ये क्या है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 5 7 कुछ भी हो सकता है, 5 लिखा हुआ है। तो अगर इतने को ही पढ़ने हैं, है ना, 100 तो कोई पढ़ने हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं क्या बोलूंगा, 500, या 5 है ना, 5 है और 2 अंक है तो 500 बोलूंगा। उसके बाद क्या है, 40 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो पढ़ने आ जाएगा। उसके बाद इधर जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ना बहुत ही ज्यादा आसान है। 1000, ये क्या है, 1000 है। अब यहाँ 1000 क्यों है, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1000 है। अगर यहाँ कुछ दूसरा लिखा रहता तो फिर उतना होता। ये 10,000 है, क्यों, क्योंकि ये 10 है, उसके बाद ये 10,000 है। और 10,000 क्यों हो रहा है, क्योंकि 10 के बाद 3 0 है ना, 10 के बाद 3 0 है, 10,000 हो गया। उसके बाद 1 लाख की बात करते हैं, ये हो गया हमारा 100, उसके बाद 1000, है ना, 1000 वाला अवधि है ना ये, उसके बाद लाख वाला हो गया, तो ये हमारा 1 लाख हो गया। ठीक है, अगर यहाँ कुछ दूसरा रहता फिर वो उतना लाख होता, जैसे 5 होता, 5 लाख होता। ठीक, तो इस चीज को आपको याद रखना है, जब अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अंकों को शब्दों में कैसे लिखा जाता है उसको देखते हैं। जैसे कि ये कोई अंक है, ये कोई अंक है, ये 5 है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में है मतलब 100वां प्लेस में है तो 500 हो गया। उसके बाद ये क्या है, 48 है, तो लिख दो, सिंपल सी बात है 48। ठीक है, और अल्प विराम, सबसे पहले तो आपको अल्प विराम लगाना है, कॉमा लगाना है। तो कॉमा कैसे लगाना है, शुरू का जो 3 डिजिट है उसको छोड़ दो, उसके बाद कॉमा लगाओ, है ना। राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ा फिर कॉमा लगाया, 3 डिजिट छोड़ा फिर कॉमा लगाया, 3 डिजिट छोड़ा फिर कॉमा लगाया, 3 डिजिट छोड़ा उसके बाद कॉमा लगाया। ठीक है, याद रखना है, कॉमा लग गया, कॉमा लग गया, कॉमा लग गया। उसके बाद 3 डिजिट छोड़ने के बाद जो आप कॉमा लगाए हो, उसके बाद नेक्स्ट जो कॉमा लगेगा, जो अल्प विराम लगेगा, वो 2 डिजिट के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद जैसे कि ये पहला कॉमा लग गया, उसके बाद दूसरा कॉमा जो है 2 अंक छोड़ दो उसके बाद लगाओ, तीसरा कॉमा 2 अंक छोड़ो उसके बाद लगाओ, चौथा कॉमा 2 अंक छोड़ो उसके बाद लगाओ। तो क्या करना है, शुरू में 3 अंक के बाद कॉमा लगाना है राइट साइड से, उसके बाद 2 अंक छोड़ते हुए कॉमा लगाते जाना है। इस चीज को आपको पहले कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको शब्दों में लिखना है। कैसे शब्दों में लिखना है, देखो 100वां तो आसान है, 100वां में क्या करना है, अगर 3 डिजिट है तो वो तो जितना शुरू में रहेगा उतना 100 होगा, अगर 6 है तो 600 हो जाएगा, 4 है तो 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 लिखा हुआ है इसलिए 500, ये 48 है तो 48 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद 1000 वाला जो अवधि है, जो पीरियड है वो आ जाता है, 1000 वाला जो पीरियड है वो आता है। ठीक है, तो ये 7 है तो 7000, अब ये तो 326 है ही, है ना, 7326। उसके बाद देखो 7000 है, ये क्या है, 10,000 है, क्या ये 10,000 मतलब 10,000 वाला जो अवधि है उसमें है, तो ये तो 45 है तो 45,000 हो गया, है ना, ये 45 है तो 45,000 हो जाएगा, 45,218।
45,218। अब देखो ये 45,000 है ना, ये 45,000 है, लेकिन इसके बाद जो लिखा हुआ है वो तो लाख है ना, तो 3,45,782 हो जाएगा। ठीक है, ये 1000 वाला अवधि है, उसके बाद ये क्या है, लाख है, तो ये हो जाएगा 28,64,339। क्या हो जाएगा, 28,64,339। ये हो गया हमारा 100 वाला, ये 1000 वाला, ये लाख वाला, और ये क्या है, करोड़ वाला। क्या ये, करोड़ वाला। तो क्या है, 4 करोड़, ये लाख वाला अवधि है तो 35 लाख हो गया, 27,000 हो गया, उसके बाद 816 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 816 हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। संख्या को दाएं से, दाएं मतलब राइट से, संख्या को दाएं से बाएं पढ़ते हुए, संख्या को दाएं से बाएं पढ़ते हुए पहले इकाई फिर हजार, इकाई फिर हजार। अब इकाई में क्या लिखा गया है, इकाई में इन तीनों डिजिट को ले लिया गया है, इकाई में तीनों डिजिट को ले लिया गया है, मतलब इकाई अवधि की बात की जा रही है, इकाई अवधि की बात की जा रही है, इकाई वाला जो पीरियड है उसकी बात की जा रही है। उसके बाद क्या आएगा, हजार आएगा, फिर लाख आएगा, फिर करोड़ आएगा, उसके बाद फिर अरब आएगा, खरब आएगा, ये सब आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब शब्दों को अंकों में लिखना, कैसे लिखना है, जैसे कि ये शब्द दिया हुआ है, इसको हमें अंक में लिखना है, तो देखना 548, सिंपल सी बात है, ये इकाई वाला जो पीरियड है उसमें आएगा, 548 लिख दो। 7000, ये 7000 को अलग से लिखो, 326 को अलग से लिखो। ठीक है, 7000 हो गया, 326 हो गया। उसके बाद 45,000, 45,000 को अलग से लिखो, 45,000 हो गया। उसके बाद 218, 218 को लिख दो। ठीक है, 3 लाख को लिखो, पहले 3 लाख हो गया। उसके बाद 45,000 को लिखो, ये 45,000 हो गया। उसके बाद 782 को लिखो, 782 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से वही चीज करना है, 28 लाख लिखो, क्या लिखा हुआ है, 28 लाख लिखा हुआ है। 64,000 लिखो, 64,000 लिखा हुआ है। उसके बाद 539 लिखो, 539 लिखा है। तो यही चीज करना है, हमें ऐसे ही लिखना है। ओके, ठीक है। तो शब्दों को अंकों में लिखते समय इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, ये सबको देखते हुए जाना है, और इनके अनुसार स्थान मूल्य को समझे और भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार अंकों को लिखें, ऐसे हमें करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, भारत में संख्याओं को पढ़ने के लिए इकाई, हजार, लाख, करोड़ आदि का प्रयोग क्या आता है, इनका प्रयोग क्या आता है। ठीक है, भारतीय गणना प्रणाली में पहला अल्पविराम 3 अंकों के बाद तथा उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद अल्पविराम लगाया जाता है। संख्या को पढ़ते समय पहले करोड़, फिर लाख, उसके बाद हजार, है ना, इधर से ना, इस साइड से, इस टाइप से पढ़ा जाता है। ओके, ठीक है। अब देखो, परीक्षा है तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, जैसे कि इसको हमें क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है, इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो कमेंट्स करो, लिखो क्या लिखेंगे, इसको हमें अंकों में लिखना है, ये को अंकों में लिखिए, कैसे लिखेंगे कमेंट्स करके बताओ आप। इसको हमें अंकों में लिखना है तो कैसे लिखोगे, बताओ आप कमेंट्स करके। अपने उत्तर स्वच्छ एवं स्पष्ट लिखें और भारतीय गणना पद्धति का प्रयोग करें, भारतीय गणना जो प्रणाली है उसमें लिखना है, और कमेंट्स बॉक्स में उसको टाइप करना है। ठीक है, अंकित मान और स्थानीय मान की बात करते हैं तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। अंकित मान को फेस वैल्यू बोला जाता है, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, अंकित मान में क्या होता है, देखो इस भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। किसी अंक का अंकित मान क्या होता है इसको जानेंगे, किसी अंक का स्थानीय मान क्या होता है इसको जानेंगे, अंकित मान एवं स्थानीय मान के बीच का अंतर समझेंगे, उदाहरण द्वारा अंकित मान एवं स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंकित मान की, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे कि ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। अब इनमें से पूछा गया है ना, ये कोई संख्या है, ये क्या है, कोई संख्या है, इसमें पूछा गया है 7 का अंकित मान, ये 7 है तो 7 का अंकित मान क्या है, 7 है ना। 3 का अंकित मान पूछा गया है तो कुछ नहीं होगा, 3 ही होगा। 8 का अंकित मान पूछा है तो कुछ नहीं होगा, 8 ही होगा। मतलब सेम, जिसका अंकित मान पूछा जा रहा है उतना ही होगा, है ना। यहाँ 5 का अंकित मान अगर पूछ रहा है, 5 का अंकित मान तो 5 ही होगा। 9 का अंकित मान पूछ रहा है तो 9 ही होगा। 2 का अंकित मान पूछ रहा है तो 2 ही होगा। ठीक है, तो होता क्या है, जिसका अंकित मान पूछा जा रहा है वही वैल्यू आता है। ठीक है, अंकित मान में क्या होता है, किसी संख्या में अंक का अपना वास्तविक मान, जो अंक दिया रहता है ना उसी का मान अंकित मान कहलाता है। अर्थात किसी अंक का अंकित मान उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता, वो कहाँ लिखा हुआ है। 3 अगर यहाँ लिखा हुआ है तभी उसका अंकित मान 3 ही होगा, 3 अगर यहाँ लिखा हुआ है अंकित मान उसका 3 ही होगा। 3 कहाँ लिखा हुआ है ये डिपेंड नहीं करता, है ना, कोई अंक कहाँ लिखा हुआ है ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बस उसका जो वास्तविक मान है वही हमारे क्या होता है, अंकित मान होता है। तो अब देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान अंकित मान से डिफरेंट है, अलग है। इसमें अंक कहाँ लिखा हुआ है ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि एक नंबर है, कौन सा नंबर है, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर शायद नहीं दिया गया है, एक सेकंड, नहीं दिया है,
कोई बात नहीं, हाँ दिया दिया, ठीक है। जैसे कि ये कोई संख्या है, अगर आपको पूछ दे, से पहले हम लोग अंकित मान पढ़े थे, यदि आपको पूछे 7 का क्या स्थानीय मान, क्या पूछेगा, 7 का यदि आपको स्थानीय मान पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, 7 लिखो, क्या करना है, 7 लिखो। उसके बाद क्या करना है, 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या करना है, 5 करना है, 5 तो 0 लगाना है ना, 7 लिखो, सबसे पहले 7 लिख दिया, उसके बाद 1 लिखो और 5 0 लगा दो, 5 अंक है ना, उसके बाद क्या करना है, 1 लिखना है और 5 0 लगाना है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसके बाद क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा, अब देखो गिनो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये लाख वाला जो प्लेस है वो आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। ध्यान रखना क्या करना है, जैसे कि 4 का पूछ रहा है, यहाँ 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो क्या करना है आपको बस 4 लिखना है, 4 लिख दिए, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 4 अंक है, कितना अंक है, 4 अंक है, तो उसको गुणा कर देना है, किससे, लास्ट में 4 शून्य और उसके बाद 1 लगा दो, उससे गुणा कर दो, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 4 का स्थानीय मान आ जाएगा, ठीक है। 8 का निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले 8 लिखो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, फिर 1 लिखो, उसके बाद 2 ठो 0 लगा दो, ठीक है, 8 के बाद 2 अंक है तो 2 ठो 0 लगा दो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो 800 क्या है, 800 हमारा स्थानीय मान है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। अंकित मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है, तो अंतर क्या है, देखो अंकित मान जो है अंक के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, अंक कहाँ लिखा गया है ये डिपेंड नहीं करता, अंक का जो वास्तविक मान है वही होता है हमारा अंकित मान, अंक का जो वास्तविक मान है वही होता है अंकित मान, यह स्थान बदलने पर नहीं बदलता, कहीं भी रख दो उसका अंकित मान वही रहेगा, केवल अंक के बराबर होता है ना। 7 का अंकित मान क्या होगा, 7 रहेगा, ठीक है। स्थानीय मान में ऐसा नहीं होता, स्थानीय मान में वो अंक कहाँ लिखा गया है ये डिपेंड करता है, अंक के स्थान के अनुसार उसका मान बदलते रहता है, स्थान बदलने पर बदल जाता है, अंक लिखो उसके बाद स्थान लिखो, किस स्थान में है उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो क्या आ जाएगा, फिर वो स्थानीय मान आ जाएगा, जैसे 7 इकाई पर हो तो, है ना, दहाई पर हो तो, सैकड़ा पर हो तो ये आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से बनाना है, ओके ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है ये आपके लिए प्रैक्टिस है, आपको इसको बनाना है, बना के देखना है अंकित मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। मैं एक को बता दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है, क्या है, 8 है, अंक 8 है, 8 का अंकित मान पूछा रहा है, 8 का अंकित मान पूछ रहा है तो क्या होगा, 8 ही होगा। उसके बाद क्या क्या पूछ रहा है, स्थानीय मान पूछ रहा है, 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो क्या लिखोगे, 8 लिखोगे, उसके बाद 3 0 लगाना है ना, उसके बाद क्या लगाना है, 3 0 लगाना है, फिर हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ओके। 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 लिखो, उसके बाद 3 1 लिखो, फिर 3 0 लिख दो, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। बाकी को आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो क्या होता है, अंकित मान हमेशा अंक के बराबर होता है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू अंक के स्थान पर निर्भर करता है, अंक का स्थान बदलने पर स्थानीय मान बदल जाता है, जबकि अंकित मान में ऐसा कुछ नहीं होता, अंकित मान में स्थान बदलने पर उसका मान नहीं बदलता, ओके ठीक है। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, अंकित मान और स्थानीय मान क्या होता है, इस चीज को आपको याद रखना है, ओके ठीक है। अंकित मान केवल अंक होता है, स्थानीय मान में क्या होता है, अंक होता है, उसके बाद स्थान का मान होता है, ओके इसको याद रखना। अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली देखते हैं, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम की बात करते हैं। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, इसका यूज क्या है दोस्तों, तो देखो भारतीय गणना प्रणाली जो है वो भारत में यूज किया जाता है, किसी को भी गिनने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, या फिर आप कुछ भी करोगे तो जो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है वो हमारे भारत में, इंडिया में उसका यूज किया जाता है। लेकिन जैसे अगर विदेश में हो, अमेरिका या फिर कहीं आप जाते हैं, वहाँ चीज़ों को गिनेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ जो कैलकुलेटर आपको मिलेगा वो अलग रहेगा, है ना, वो मिलियन बिलियन इस टाइप से उसको पढ़ा जाता है। तो चलो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली की बात करते हैं, सीखते हैं ये क्या चीज़ होता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं को पढ़ना लिखना ये सीखेंगे, अंकों को शब्दों में कैसे लिखा जाता है इसको देखेंगे, शब्दों को अंकों में कैसे लिखा जाता है इसको देखेंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, ओके ठीक है। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली की बात करते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। जिस प्रकार भारत में बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने के लिए भारतीय गणना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया तथा विश्व के और अधिकांश देश हैं, जो देश बच गए हैं
वहां अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में संख्याओं को दाएं से बाएं गिना जाता है, दाएं से बाएं मतलब जैसे हम लोग गिनते हैं वैसे ही गिना जाता है, तथा 3-3 अंकों के बाद क्या करते हैं, अल्प विराम लगाया जाता है। 3-3 का समूह होता है, देखो यहाँ 3 के बाद अल्प विराम, फिर 3 अंक के बाद फिर अल्प विराम। ठीक है, तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, यहाँ 3-3 अंक के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। जबकि इंडिया में क्या होता है, हमारा जो न्यूमरेशन सिस्टम है ना, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है, उसमें क्या होता है, शुरू में 3 डिजिट के बाद अल्प विराम लगा दो कॉमा, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना रहता है। किसमें, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में, भारतीय गणना प्रणाली में। लेकिन इंटरनेशनल जो न्यूमरेशन सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें हमेशा 3-3 डिजिट के बाद क्या लगाना पड़ता है, कॉमा लगाना पड़ता है। ओके, ठीक है। समूह इस प्रकार बनाए जाते हैं, कैसे, मिलियन, हजार, इकाई, ये हो गया हमारा इकाई हो गया, समूह, इकाई समूह में ये सब आएगा, हजार समूह में, फिर मिलियन समूह में क्या हो जाएगा, मिलियन। अगर इसको मैं पढ़ूं तो क्या हो जाएगा, 25 मिलियन है ना 684,913। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, 25 मिलियन 684,000 और फिर है ना 913, ऐसे पढ़ूंगा। इसे कैसे पढ़ेंगे, 25 मिलियन 684,913। ठीक है, देखो आगे। अब इसमें अवधि की बात करते हैं, पीरियड की बात करते हैं, और इसमें आने वाले स्थान की बात करते हैं। ठीक है, इकाई अवधि में कौन कौन सा आएगा, इकाई आएगा, दहाई आएगा, सैकड़ा आएगा। हजार अवधि में 1000, 10,000, 100,000 आएगा। ध्यान रखना, 1000 आता है, 10,000 आता है, 100,000 आता है। ठीक है, मिलियन अवधि में कौन कौन सा आएगा, मिलियन आएगा, 10 मिलियन आएगा, 100 मिलियन आएगा। और बिलियन अवधि में कौन कौन सा आएगा, बिलियन आएगा, 10 बिलियन आएगा, 100 बिलियन आएगा। कैसे आएगा देखो आगे और देखते हैं, तब समझ में आएगा चीजें आपको एग्जांपल के तौर पर समझेंगे तो। ठीक है, इस चीज को याद रखना आपको। आप 100,000 बोलेंगे, देखो इकाई ऐसे हो गया, दहाई ऐसे हो गया, सैकड़ा ऐसे हो गया, ये तो इंडिया में भी होता है। उसके बाद 1000 हो गया, ये इंडिया में होता है। 10,000 इंडिया में भी होता है। उसके बाद ये 100,000 है ना, ये नहीं आता, इसके जगह क्या आता है, इसके जगह लाख आता है। लेकिन यहाँ 100,000 आ गया है ना, यहाँ मिलियन आ गया, यहाँ 10 मिलियन आ गया, यहाँ 100 मिलियन आ गया, फिर बिलियन आ गया। तो ये जो है अलग है ना, इतना तो है, अलग हो जाता है। ठीक है, ओके, ठीक, वही चीज है, उसी वही रिपीट हुआ है ना। 1000 जैसे कि ये क्या है, 1000 है, इंडिया में बोला जाता है। 10,000 है, इंडिया में बोला जाता है ना। और 100,000, अब 100,000 बोलते हैं, है ना, हम लोग 1,00,000 बोलते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे, 100,000। इसको क्या बोलेंगे, 1 मिलियन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, 1 मिलियन बोलेंगे। लेकिन इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये होता है 10 लाख को, 10 लाख को इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में क्या बोला जाता है, 1 मिलियन। क्या बोलते हैं इसको, 1 मिलियन। ठीक है, वही उसके बाद 1 मिलियन के बाद क्या आएगा, 10 मिलियन आएगा, फिर 100 मिलियन आएगा, उसके बाद 1 बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन आएगा। ठीक है, ओके। और देखो कॉमा कहाँ लगा है, शुरू में 3 डिजिट, उसके बाद कॉमा, शुरू में 3 डिजिट, उसके बाद कॉमा, 3 डिजिट, उसके बाद कॉमा, मतलब 3-3 डिजिट के बाद क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बचा है, बहुत ही आसान है ये। ओके, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में संख्या पढ़ने के नियम है। क्या नियम है, संख्या को दाएं से 3-3 अंकों के समूह में बांट दीजिए। ये 3-3 अंकों के समूह में बांट दिए। ठीक है, उसके बाद है ना, ये हो गया हमारा इकाई, ये हो गया हमारा हजार, ये हो गया हमारा मिलियन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मिलियन। सबसे बाएं वाले समूह को पढ़ना प्रारंभ करें। बाएं वाले समूह को मतलब इधर क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ना प्रारंभ करना है। वो तो हम लोग जो हमारा भारतीय गणना प्रणाली है उसमें भी वही करते हैं। ठीक है, प्रत्येक समूह के बाद उसकी अवधि 1000 है तो 1000 लिख दो, मिलियन है तो मिलियन लिख दो, बिलियन है तो बिलियन लिख दो, ये सब लिखना है, का नाम जोड़ दो। ठीक है, ओके, ठीक। जैसे इसको पढ़ना है, थोड़ा सा कट गया है दोस्तों ये। ओके, क्या लिखा हुआ है देखो, ये क्या है, हमारा इकाई है, ये हो जाएगा हमारा 1000, और ये हो जाएगा 1000 के बाद क्या आता है, मिलियन आता है। क्या आता है, मिलियन आता है। तो ये चीज को याद रखना। ये हो गया हमारा इकाई, हो गया हमारा 1000, ये हो जाएगा मिलियन। ठीक है, तो 45 मिलियन आ जाएगा, 678,000 आ जाएगा, है ना। उसके बाद 921। ठीक है, 45 मिलियन, ये देखो 45 मिलियन आ गया, है ना। उसके बाद 678,000 आ गया। उसके बाद 921 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 921 आ जाएगा। क्या है ये, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, मतलब अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। ये हमारे भारत में ऐसा नहीं पढ़ा जाता, ये दूसरे देशों में ऐसा पढ़ा जाता है। ठीक है, ओके। अंकों को शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखोगे, है ना। अंकों को शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, मतलब अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में जो अंक होता है उसको लिखना है। तो ये तो
ये तो वही है जो इंडिया में जैसे लिखा जाता है उसको 1000 तक तो वही रहता है ना, 7524। इसको तो इंडिया में भी वही पढ़ाया जाता है और विदेश में भी वही पढ़ाया जाता है। इसको ये 64,325, इसको तो सेम पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो लिखा है उसको अलग तरीके से पढ़ा जाता है। देखो ये है हमारा इकाई, ये है हमारा 1000 और ये हमारा मिलियन। क्या ये मिलियन है? तो ये हो जाएगा हमारा 2,548,763, 2,548,763। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारा इकाई है, ये 1000 है और ये क्या है? मिलियन है। तो 125 मिलियन है ना, क्या है? 125 मिलियन है, मिलियन प्लेस में है ना, ये मिलियन प्लेस ये है हमारा 1000 और ये क्या है? इकाई है ना। ये हमारा 125 मिलियन 634,000, उसके बाद 900 क्या है? 87 शब्दों को अंकों में लिखना, वही है, शब्दों को अंकों में लिखना है। 7,000 लिखना है लिख दो, 25,000 लिखना है लिख दो, 100,000 लिखना है तो लिख दो, है ना। 3 मिलियन लिखना है तो मिलियन के प्लेस देखो, उसके बाद फिर जीरो लगा दो, है ना। 25 मिलियन लिखना है लिख दो, 25 का मिलियन प्लेस में 25 लिखो, उसके बाद फिर जीरो लगाते जाओ, है ना। 120 मिलियन लिखना है तो 120 लिखो, उसके बाद फिर मिलियन किस प्लेस में उसके हिसाब से जीरो लगा दो। ओके, तो भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में की तुलना की बात करें तो तुलना क्या है? सबसे पहले तुम लोग अल्पविराम लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? अल्पविराम लगाएंगे। तो भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है? शुरू में 3 डिजिट छोड़ो, उसके बाद अल्पविराम लगाओ, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद अल्पविराम, 3 डिजिट छोड़ दो, उसके बाद अल्पविराम, फिर 2-2। हम देखो 3 के बाद लगा, उसके बाद 2-2 के बाद लगाया, 3 के बाद लगा, उसके बाद 2-2 के बाद लगाया, 3 के बाद लगा, उसके बाद फिर 2-2 डिजिट के बाद अल्पविराम लगाया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या करता है? हमेशा 3-3 डिजिट के बाद क्या लगाना रहता है? हमेशा 3-3 डिजिट के बाद अल्पविराम लगाना रहता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। अल्पविराम अलग तरीके से लगता है तो अलग तरीके से पढ़ा भी जाता है। 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, 1 अरब हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें मिलियन और बिलियन की बात होती है, ठीक है। 100,000 ये क्या है? 100,000 हो गया, उसके बाद 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद फिर बिलियन में आता है। ओके, अब अंतर की बात करें तो वही है दोस्तों, भारतीय गणना प्रणाली पहले 3 अंक फिर 2-2 अंकों के बाद क्या लगाया जाता है? अल्पविराम लगाया जाता है। लाख, करोड़, अरब की बात की जाती है इसमें, लेकिन इसमें 1000, मिलियन और बिलियन की बात की जाती है। और इसमें 3-3 अंक के बाद क्या लगाया जाता है? कॉमा लगाया जाता है। भारत में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन ये अधिकांश देशों में, भारत के अलावा अधिकांश देशों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, देख लो महत्वपूर्ण तथ्य देख लो। मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ होता है, 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ होता है और 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूज में पढ़ते रहते हैं आप, तो इस चीज को नहीं भूलना है ना, याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में प्रत्येक 3 अंकों के बाद अल्पविराम लगाया जाता है। बड़ी संख्याओं को सही ढंग से पढ़ने के लिए अवधियों का ज्ञान आवश्यक है, इस चीज को याद रखना है। ओके, तो बस इतना ही था, छोटा सा वीडियो है, आप इसको देख लो, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देख लो, है ना। तो इसमें क्या है, मेनली याद रखना है आपको कि कॉमा कहाँ लगाया जाता है और अंकों को शब्दों में लिखना जानना है, और शब्दों को अंकों में लिखना जानना है। किस में जानना है? भारतीय गणना प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, दोनों में आपको जानना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।